नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको शेर खुदा का शेर हजरत सुलेमान मोकिल की साधना बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये साधना मेरे एक मित्र है और एक बहुत उत्कृष्ट तांत्रिक भी हैं, उत्कृष्ट साधक भी हैं। तांत्रिक क्या, साधक भी हैं। वो हर प्रकार की देवी की साधनाएं भी करते हैं, देवी के भक्त हैं और कई साधनाएं भी उन्होंने कर रखी है, विसर्जन भी कर देते हैं। ज़्यादा किसी से मिलते नहीं, किसी से बात करते नहीं। भगवान की कृपा से मुझे भी कभी कभी उनसे बात करनी होती है तो थोड़ी सी दिक्कत ही आती है, इतनी आसानी से बात नहीं होती। तो उन्होंने पहले भी काफ़ी साधनाएं बताई थी जन कल्याण के लिए और जानकारी के लिए भी। उन्होंने एक चुड़ैल की साधना भी बताई थी जो परी के नाम से जानी जाती है। एक ब्राह्मण को सिद्ध हुई थी, उन्होंने करवाई थी, तो उसका भी मैंने अनुभव दिया था एस्ट्रो कमल पे और साधना भी दी थी। आज जो साधना उन्होंने दी है वो हजरत सुलेमान शेर खुदा की साधना है। ये 40 दिन का वजीफा माना जाता है, 40 दिन इसको करना पड़ता है। तो ये जो साधना है, ये साधना सिर्फ भला करने के लिए, आप सिर्फ दूसरों का भला कर सकते हैं। किसी का बुरा करने की कोशिश की तो ये साधना गायब हो जाएगी और जो शक्ति आपको मिली वो शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। फिर आप कोई भी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो शक्ति रुष्ट होकर के किसी व्यक्ति के भीतर से निकल जाती है या किसी व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र से, उसके ऑरा क्षेत्र से निकल जाती है, तो फिर दूसरी कोई भी शक्ति उसके करीब आती ही नहीं है, वो कितनी कोशिश कर ले। तो अगर आप भला काम करना चाहते हैं, इस संसार में, देश दुनिया में लोगों का भला करना चाहते हैं, भला में बहुत सारे भले आते हैं। किसी का भूत प्रेत खबीज अबीज कुछ भी उतारना हो तो आप बिल्कुल आसानी से उतार सकते हैं। मोकिल आपको कई प्रकार के मंत्र भी देंगे, शक्ति भी देंगे, बहुत सारी चीज़ देंगे। जब ये सामने आएंगे तो आपको वचन नहीं देंगे, वचन नहीं होते। मोकिल से कोई वचन नहीं ले सकता। मोकिल की सिर्फ कृपा ही हो सकती है। वो आप पर कृपा करते हैं तो कृपा में आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो उन मंत्रों से आप दूसरों का भूत प्रेत उतार सकते हैं, दूसरों की बीमारियां तक ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन काम निस्वार्थ भाव से करना होता है और भले के लिए करना होता है। अब आपको कोई पैसे दे करके चला जाए तो अलग बात है, वरना आपको किसी से कोई पैसे वैसे मांगने नहीं होते हैं। और ऐसी साधना मैं आपको संपूर्ण साधना सिखाऊंगा, पूरी साधना जिस प्रकार से उन्होंने मुझे बताई थी। आपको मेरे को कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो में मैं अपना नंबर भी नहीं दूंगा। आपको कॉल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा आपको। तो आप आराम से इसको सीख लीजिए। मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। वो करके आप अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, दूसरों की भी अगर कोई तकलीफ है तो उनको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो इस साधना के द्वारा किए जा सकते हैं। और मोकिल की जब शक्ति प्राप्त होती है, शेर खुदा हजरत सुलेमान मोकिल की शक्ति जब प्राप्त होती है तो बहुत सारी चीज़ें, मंत्र तंत्र, कई चीज़ें मिलती है, अपने आप ही आपके अंदर प्रकट होती जाती है कि ये करो वो करो वो करो, इससे ये बीमारी दूर होगी, इससे ये दूर होगी। कई प्रकार के अमल वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, औषधियाँ वगैरह सब आपको पता चलने लगेगी कि किससे क्या करना है, किससे क्या करना है। तो ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। जिससे हाँ, ये कोई सट्टे वट्टे के नंबर की साधना नहीं है। ये नहीं कि सट्टे का नंबर इससे मिल जाएगा, ये वो इस प्रकार की बचकानी बातें इसमें नहीं होगी। आपको अगर कमाई भी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता दूर हो, निर्धनता दूर हो, तो उनसे आप प्रार्थना करेंगे तो आपको नेक रास्ते देंगे कि इस रास्ते से ही आप कमाओ। इस्लाम में सट्टे की साधना, चुड़ैलों की साधना, इन सब की जो साधनाएं होती है वो इस्लाम में साफ मना होती है और उसको इस्लाम से दूर कर दिया जाता है। इस्लाम में सिर्फ नेक साधना होती है। बाकी हम कहते हैं ये मुसलमानी साधना है, लेकिन मुसलमानी साधना होने के बावजूद भी मुसलमान यानी इस्लाम उसको अपने में नहीं मानता। ऐसी साधना करने वाले को इस्लाम अपने से बेदखल कर देता है। तो लेकिन ऐसी जो हजरत सुलेमान जैसी साधना है वैसे करने वाले तो कई उच्च कोटि के लोग हैं जो साधना करके दूसरों का भला करते हैं। तो अब मैं आपको ये साधना सिखाता हूँ कि कैसे ये साधना होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो फिर आप देख नहीं पाएंगे।
दोस्तों ये साधना 40 दिन की साधना है। 40 दिन आपको साधना करनी पड़ती है। नौचंदी जुम्मेरात की रात से, जुम्मेरात शुक्ल पक्ष में जो जुम्मेरात होती है, नौचंदी का क्या मतलब, शुक्ल पक्ष में चांद के आसपास जो जुम्मेरात होती है, नया चांद जब पैदा होता है, जब नया चांद निकलता है तो उसके आसपास जो जुम्मेरात होती है उससे साधना करनी होती है। साधना में दोस्तों पश्चिम दिशा में आपको अपना मुख रखना होता है। किधर? पश्चिम दिशा में। बस मुसलमानों इस्लाम में ये अपने इंडिया से क्या होता है, जिधर काबा शरीफ पड़ता है ना, पूरी दुनिया में काबा शरीफ जिधर पड़ता है साधक का मुंह उधर ही होगा। अब चाहे काबा शरीफ किसी के उत्तर दिशा में पड़ता है तो उत्तर दिशा में करना पड़ेगा, दक्षिण में पड़ता है दक्षिण में करना पड़ेगा। काबा शरीफ जहाँ पड़ेगा मुंह उधर ही करना पड़ेगा। तो अपने इंडिया से, अपने भारत से काबा शरीफ पश्चिम में पड़ता है तो अपने को पश्चिम दिशा में मुंह करना पड़ता है। साधना में मावे की मिठाई, सफ़ेद मिठाई, खोहा जो होता है ना, खोहे की मिठाई, और सफ़ेद कलर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरा कलर वगैरह नहीं दिया होना चाहिए, वही मिठाई इसमें चलेगी भोग के रूप में। और फिर उस भोग को चढ़ा करके, ये भोग सिर्फ जुम्मे के दिन लगेगा और जुम्मे के दिन भोग लगेगा, तो भोग चढ़ा करके साधना करने के बाद में भोग अपने पूरे परिवार के लोगों को आप दे दीजिए, खुद भी खा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भोग है ना, ये बच्चों को देते समय बच्चों को आप अपने हाथ से खिला दें। ज़मीन पर एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। ज़मीन पर अगर थोड़ा सा भी भोग गिर जाता है तो आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। दोस्तों इस साधना में पानी का कलश, एक घड़ा भर के पानी का अपने पास में रखना होता है। लोबान की अगरबत्ती आप जला करके रखें तो बढ़िया रहेगा। अगरबत्ती जब तक साधना रहेगी तब तक जलती रहेगी। गुलाब या उद का इत्र या मोगरा का इत्र, इन तीनों में से कोई भी इत्र हो, इत्र टॉप उच्च कोटि का होना चाहिए, टॉप होना चाहिए। उस इत्र के फाये भर भर के आप पास में रख लें ताकि उसकी खुशबू फैलती रहे। साधना में साधक का हरा ग्रीन लिबास रहेगा। एहराम बोलते हैं उसको, एहराम लगा करके साधना भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्रीन लिबास रहेगा। आसन सफ़ेद रहेगा लेकिन ऊन का नहीं रहेगा, ऊन का आसन नहीं रख सकते। कपड़े का या फिर दूसरा कोई भी आसन हो, ऊन का नहीं होना चाहिए, बस आसन सफ़ेद रहेगा। साधना आराम से अपने घर में की जा सकती है। हरे कलर की कैप रहेगी, टोपी जो मुसलमान टोपी पहनते हैं वो टोपी रहेगी। 21 दिन आपको बड़ी हिम्मत से गुजारने पड़ेंगे। पहले 21 दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद के जो 21 दिन यानी 42 दिन, 40-42 दिन जो साधना आप करेंगे, वो बाकी के 21 दिन आपको बड़ी हिम्मत से गुजारने पड़ेंगे। क्योंकि पहले तो कुछ दिन तो आपकी साधना चलेगी, मंत्र चलेगा, साधना चलेगी, मंत्र चलेगा, तो वो कुछ परिपक्व होता चला जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जब इस साधना को आप करने बैठेंगे ना, तो दिल दहला देने वाली आवाज़ें, एकदम खतरनाक आवाज़ें, रूहानी आवाज़ें आपको सुनाई देगी। आपके आसपास जितने भी भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात है ना, वो आपको डरा करके कर तो कुछ नहीं सकते। जब इस साधना में इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो कोई भी जिन जिन्नात भूत प्रेत पिशाच कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपको डरा करके भगाने की पूरी कोशिशें की जाएगी। ध्यान रखना, खास बात यही है कि साधक को डरा करके भगाने की पूरी कोशिशें की जाएगी। इसलिए हिम्मत से, पूरी हिम्मत से इस साधना को आपको 42 दिन करना है। 40 से 42 दिन तक इस साधना को करना है। साधना में कई प्रकार के चेहरे आपको दिखाई देंगे। कभी किसी का चेहरा, कभी कोई चलता हुआ, कभी फिरता हुआ आपके कमरे में, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई देंगी। लेकिन पीठ के पीछे जब वो दिखना शुरू कर दे तो आप समझ लेना कि पीठ के पीछे मुवक्किल खड़ा हो गया है। शेर खुदा सुलेमान हजरत आपके पीठ के पीछे खड़े हो गए हैं। अब डर आपको किसी का नहीं, डरना किसी से नहीं, क्योंकि पीठ के पीछे तो वो खड़े हैं। आगे से आपको डराएंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, डराएगी, कई जानवरों के चेहरे दिखेंगे, कई जानवरों की आवाज़ें सुनाई देगी। इतना मतलब डर और खौफ आपके अंदर पैदा करने की कोशिशें की जाएगी, लेकिन डर के आगे जीत है। आप अगर डरना बंद कर दिए तो आप इस साधना को तबीयत से कर सकते हैं और अपने सहित हजारों लाखों लोगों का भला करने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों इस दुनिया में भला करना भी मामूली बात नहीं है और बुरा करना भी मामूली बात नहीं है।
भला करना ज़्यादा खतरनाक काम है, बुरा करना तो आसान काम। बुरा करने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर किसी का भला करना हो तो उसमें पसीने छूटते हैं, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भला करने की साधना है, तो आप समझ लीजिए कि एक तो वैसे भी कलयुग में हम जी रहे हैं, और दूसरा भला करने की साधना है, तो आपको परिश्रम तो खूब करना पड़ेगा, मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैंने सब बता दिया आपको कि कौन से क्या चाहिए। मुवक्किल जिस दिन सामने आएगा उस दिन आपके सामने फूलों का ढेर लग जाएगा। अपने आप फूल कहीं कहाँ से आएंगे पता नहीं, लेकिन फूल तड़ 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 करके गिर के आपके सामने, और फूलों का ढेर लग जाएगा। साधना हमेशा अंधेरे कमरे में होगी दोस्तों। कमरे में हल्की सी नाम मात्र की कोई रोशनी रख सकते हो तो रख सकते हो, बाकी रोशनी नहीं रहनी चाहिए। अंधेरे कमरे में साधना होगी। कमरे को आपको हल्का सा खुला रखना है, खाली एक जीरी आए जितना। कोई भी साधना का नियम होता है, उस साधना में पूरे दरवाजे बंद नहीं किए जाते। दरवाजे बंद कर दिए तो शक्ति आएगी नहीं। तो थोड़ा सा दरवाज़ा नाम मात्र का खुला रहना चाहिए, बाकी पूरा दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। और इस साधना को इस प्रकार से आप अंधेरे कमरे में करेंगे। जिस दिन गुलाब के फूलों का ढेर आपको दिख जाए उस दिन मुवक्किल आपके सामने आ गए। ढेर दिखने के बाद में उस ढेर के नीचे से आपको पता चलेगा कि कोई दरगाह निकल रही है अपने आप। जैसे कोई सूफी, कोई संत अंदर दफन हो, और वो दरगाह आपके सामने अपने आप प्रकट हो जाएगी, और दरगाह के चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देंगे। उस दिन बीच में नहीं उठना है, इस बात का खास ख्याल रखें। जिस दिन दरगाह दिख जाए उस दिन बीच में हरगिज नहीं उठना है आपको। चाहे सुबह हो जाए तो भी बीच में नहीं उठना है। ये पढ़ाई करते रहना है, ये मंत्र का जाप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मुवक्किल प्रत्यक्ष आएंगे, चाहे वे घोड़े पर बैठ करके आए, चाहे वो हाथी पर बैठ करके आए। दोनों में से किसी पर भी बैठ करके आपके सामने आ सकते हैं। वचन वो देंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया था। कोई चीज़ वो देंगे, कोई अंगूठी देंगे, कोई रतन देंगे, कुछ भी देंगे। वो चीज़ ही उनका काम करेगी। उस चीज़ से आप जो कह दोगे वो काम आपका पूरा कर देगी। जो कह दोगे का मतलब किसी का मारण, किसी का ऐसा नहीं। अब जैसे किसी की, कोई लोग अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, और बच्ची किसी गलत आदमी के कहने से, बहकाने से किसी के साथ चली गई, तो उसको आप बुलवा सकते हैं। वो वशीकरण नहीं है, वो एक आकर्षण है जो माता पिता के प्रति आप संतान में करवा सकते हो। किसी की संतान है, गलत रास्ते पर चल रही है, शराब वराब पीती है, पता नहीं आजकल पीने की 1000 चीज़ें हैं, नशा वशा करने की, तो वो करती है, तो आप उसको छुड़वा सकते हो। ऐसे कई काम है जो आप कर सकते हो। तो सिर्फ भले काम कर सकते हो, बुरे काम करने की सोचना भी मत। मुवक्किल का जो कद है वो 9 फीट का होता है, और रूप बहुत सुंदर होता है। हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा होता है। बादशाह होते हैं ये मुवक्किलों के बादशाह। 21 रोज से 42 रोज तक इस साधना को करना पड़ता है। साधना का टाइम है दोस्तों रात 9 बजे, ठीक 9 बजे साधना शुरू हो जाएगी। वज्रासन में बैठ करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 10 मिनट पहले आप स्नान वनान कर लें। और साधना में एक बात खास ख्याल रखें, झूठ बोलना मना है। किसी भी प्रकार का कोई भी झूठ, मन से, वचन से, कर्म से झूठ आप नहीं बोल सकते। आपको सच ही बोलना पड़ेगा। इस साधना में 21 माला रोज करनी होती है। तो मैं आपको 2 मंत्र इसके बताऊंगा, दोनों में से कोई भी मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। छोटा मंत्र उसका ही करोगे, दिखती बात है, बड़े मंत्र का कौन करेगा। तो 21 माला रोज करनी होती है। माला हरे हकीक की सिद्ध माला रहेगी। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके इसको जपना है। और अब मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ। एकदम आसान है, सब कुछ एकदम आसानी से करना। आपको एकदम कैजुअल रह के करना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अपनी तरफ से भी पैदा नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, आदमी साधना में बैठता है, साधना तो एकदम सरल होती है, लेकिन खुद ही घबराने लगता है, खुद ही डरने लगता है। ऐसा नहीं करना आपको। अब मैं पहला मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र है 40 दिन का वजीफा का पहला मंत्र है, या अली या वली या साहेब करम सदका ईमान और हुसैन का रख लो मेरी शर्म करम की भेक, रहम कीजिए या साहब नफ्ज तुमको मैं मोहम्मद की कसम बहक, ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा मंत्र है जो छोटा मंत्र है, उसकी ही 21 माला आप कर सकते हो। बड़े मंत्र की 21 माला नहीं करनी है। लेकिन ये जो बड़ा मंत्र है, इस मंत्र को आप थोड़ी देर पहले ज़रूर जप लें,
क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से ही दूसरा मंत्र आपका एक्टिवेट होगा। तो इस मंत्र को कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इस मंत्र को पहले जप लें, आप पहले पढ़ लें। वज्रासन में बैठ करके इस मंत्र को पहले आप पढ़ लें। या अली या वली या साहब करम सदका ईमान और हुसैन का, रख लो मेरी शर्म करम की भेक रहम कीजिए। या साहब नफ्ज तुमको मैं मोहम्मद की कसम बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस मंत्र को पहले जप लीजिए। उसके बाद में 21 माला जिस मंत्र की करनी है वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। अमल बोलते हैं इसको, अमल। या अली या वली नफ्ज तुमको मैं अहमद की कसम बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ इतना करना है आपको, अब आगे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद में जब ये काम कर लो, जब आपके 21 माला पूरी हो जाए तो फिर 5 मिनट ऊपर वाले मंत्र को जो मैंने अभी बताया ना पहले, तो उस मंत्र को आप जप लीजिए। इस प्रकार से साधना आपको करनी है। साधना करते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी और आप फिर उससे कुछ भी कर सकते हो। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा जिन हो, भूत प्रेत पिशाच हो, उसको उस व्यक्ति के शरीर से निकाल करके बाहर फेंक सकते हो और उससे बहुत ही सामने वाले को आप राहत दे सकते हो, बीमारियों को मिटा सकते हो, किसी का आकर्षण कर सकते हो, कोई अगर गलत रास्ते पर है तो उसका वशीकरण कर सकते हो। ये सब काम जो है ना, वो सब काम भले के लिए ही कर सकते हो, बुरे के लिए सोचना भी मत। अगर बुरे के लिए करना हो तो ये साधना खुद को ही ले डूबती है। ऐसी साधना है, खतरनाक साधना है। खतरनाक उनके लिए जो बुरा करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं उनके तो खुद शेर खुदा मदद करते हैं। हज़रत सुलेमान मोकिल मदद करते हैं। ये जो मोकिल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी इनकी साधना होती है और इनकी साधना सिर्फ भले के लिए ही होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।